हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं जिस प्लांट के बारे में आपको बताने जा रही हूं बहुत ही यूनिक है और सालों से मेरी इच्छा थी कि मैं इस प्लांट को लगाऊं, लेकिन इसके साथ ही कुछ स्टोरीज़ भी हैं मेरी और आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगी। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। ये जो आप मेरे सामने प्लांट देख रहे हैं, ये चेरी का प्लांट है। मुझे पहले लगा करता था हमेशा कि मैं चेरी को दिल्ली जैसे जगह में नहीं उगा पाऊँगी, लेकिन मुझे इसमें सक्सेसफुल मैं हुई हूँ और इसी वजह से मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हालांकि कुछ दिन बीत गए और चिड़ियाँ मुझे बहुत परेशान की और इसके बहुत सारे फ्रूट खा भी ली, लेकिन मैंने कुछ फ्रूट आप लोगों के लिए बचा के रखा हुआ है। मैंने इसे एक पुरानी चुन्नी से कवर करके रखा हुआ था ताकि चिड़ियाँ इसे और ना खा सकें। तो आप यहाँ इसमें देखें कि कुछ फ्रूट कितने सुंदर लग रहे हैं। ये जब पॉट में होते हैं या किसी कंटेनर में होते हैं तो इतना खूबसूरत इसका जो फ्रूट होता है वो लटकता हुआ लगता है। और आप इसके रेड कलर को देखें, एक्सट्रीम रेड, बहुत सुंदर कलर है ये और बहुत अच्छी फ्रूटिंग भी हुई है। इसलिए मैं इतना खुश हूँ क्योंकि जब मैं इस प्लांट को लेके आई थी तो मुझे रास्ते में ही एक नर्सरी मिली थी जहाँ से मैं अचानक ऐसे ही पौधे देखने चली गई थी और वहाँ ये ज़मीन में लगा हुआ था। मेरे बहुत जिद करने पे उन्होंने मुझे ये प्लांट दे दिया। कभी कभी हम गार्डनर्स भी अपने इतने क्रेजी होते हैं कि हम जानबूझ करके भी कुछ गलतियाँ कर जाते हैं या कुछ रिस्क ले लेते हैं। हालांकि कभी कभी वो फेल हो जाता है, कभी कभी हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। इस प्लांट के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ज़मीन में लगे हुए प्लांट को जब उन्होंने मुझे उखाड़ के उसे दे दिया और मैं घर लाई तो रास्ते में ही वो बुरी तरह से नीचे की तरफ उनके सारे लीव्स गिर गए, झुक गए और मुझे लगा कि मैं इस प्लांट को बचा नहीं पाऊँगी, क्योंकि जब कोई प्लांट इस तरह से जब वो नीचे ज़मीन से आप उसके रूट निकाल लें तो बड़ी मुश्किल होती है जब वो थोड़े ग्रोथ में आ जाते हैं। तब अगर छोटे प्लांट को हम निकालते हैं तो वो चल जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा भी बड़ा प्लांट है, इस तरह के जो फ्रूट प्लांट होते हैं, इसमें बहुत दिक्कत होती है। फिर भी मैंने रिस्क लिया और जब मैं आई उसके बाद मैंने जो झुके हुए प्लांट थे, पानी देने के बावजूद भी जब वो ऊपर नहीं उठे तो मैंने उनकी हल्की सी प्रूनिंग कर दी और अपने घने पेड़ पौधों के बीच, जो बड़े पेड़ हैं उनके बीच मैंने इसे 15 दिन के लिए छोड़ दिया। मैंने देखा कि धीरे धीरे थोड़ी उसकी सिचुएशन थोड़ा सा ठीक लगने लगा और जो नीचे के जो इसके लीव्स थे वो तो पीले होकर के वो ख़त्म हो चुके थे और इसकी जो डंडियां हैं वो ग्रीन थी। लेकिन फिर भी मैंने इसे रखा और छोटे से पॉट में मैंने इसे ट्रांसफ़र कर दिया। करीब 12 इंची का पॉट था। उसके 2 महीने के बाद मैंने इसे इस तरह के ग्रो बैग में ट्रांसफ़र किया। और जैसे फ्रूट प्लांट की मिट्टी मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत कार्बनिक मैटर से रिच होनी चाहिए, और जैसे मैं अपने बेसिक सॉइल सब प्लांट्स के लिए तैयार करती हूँ वैसे ही मिट्टी बनाई। कुछ चीज़ों का मैंने ध्यान रखा था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे मेरा यह प्लांट बच गया और ये मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर के। और आप यहाँ देखें कि ये मिट्टी भी, ये जो कंटेनर है ये 20 इंच का है ग्रो बैग, और इसमें मिट्टी हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। बाद में मैं इसको फिर से जब ठीक करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन अभी मैंने इस प्लांट को बिल्कुल नहीं छेड़ा है। जब 4-5 महीने बीत गए तब इस पर अच्छी सी फ्लावरिंग मुझे दिखी, लेकिन कीड़ों का अटैक इतना हो गया कि फिर मैं थोड़ी सी मेरा जो होप था फिर धीरे धीरे थोड़ा सा डाउन होने लगा, क्योंकि इतने कीड़े थे कि मैं सोची कि मैं इस प्लांट को बचा नहीं पाऊँगी। इसमें जो खाने वाले लीफ खाने वाले भी थे, इनकी डंडियों पे भी बुरी तरह से अटैक हो गया था। लेकिन उस समय जो मैंने इसका इलाज किया वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ। मैंने राख ली थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी भी केमिकल का इस पर इस्तेमाल करूँ। और राख का छिड़काव मैंने हर 15 दिन पे इसको गीला करके हल्का हल्का सा छिड़क देती थी। उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ अभी भी राख के अवशेष आपको दिखेंगे। ये देखें, इन पत्तियों पे आपको अभी भी राख दिखेंगे। ये जो छोटे छोटे बग्स होते हैं उनको भी हटाता है, और जब ये आपके पत्तों पे राख पड़ी रहेगी तो कोई भी कीड़े इस पे आके बैठते नहीं हैं।
इसलिए आप देखें उसके बाद ये मेरा प्लांट इतना हरा भरा और ग्रीन हो गया। और इसमें फ्रूट भी, चूँकि पहली बार फ्रूटिंग हुई है तो थोड़ी कम फ्रूटिंग हुई, लेकिन चिड़ियों ने खा खा करके, मैं आपको एक सीड दिखाना चाहूँगी कि किस तरह वो सीड छोड़ देती हैं और किस तरह से वो फ्रूट खा लेती हैं। यहाँ देखें, यहाँ देखें, इस तरह से मैंने देखा कि बहुत सारे सीड इसके चारों तरफ से, आप देखें कि चारों तरफ से इसके फ्रूट खाए जा चुके हैं और इस तरह से सीड छोड़ दिए गए हैं। प्लांट को 1 साल पहले लेके आई थी और ये बारबाडोस चेरी के नाम से जाना जाता है। अगर आप कहीं नर्सरी में जाते हैं तो नर्सरी वाले से ये ज़रूर कहिएगा कि आपको बारबाडोस चेरी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा कि इसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है और बहुत सेहतमंद और अच्छा प्लांट है। और मुझे लगता है कि ये सालों भर ग्रीन रहने वाला प्लांट है। इसमें मुझे नहीं लगता डोरमेंसी आएगी, क्योंकि इसके पत्ते बिल्कुल पीले नहीं हुए हैं। और मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अगर विंटर में, दिसंबर के मंथ में इसके पत्ते निकलते हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। प्लांट को आप लोग सीड से ना लगाएं। मेरा जो ये प्लांट है ये कलम से लगा हुआ है। और अपने नर्सरी में ज़रूर पता करें कि वो ग्राफ्टेड वैरायटी का है या कलम से लगा हुआ है या फिर सीड से ग्रोन है। ये पता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सीड से फ्रूट प्लांट लगते हैं उनको 4 साल, 5 साल, कभी कभी 10 साल भी लग जाते हैं। तो चूँकि हम कंटेनर में ग्रो कर रहे हैं तो हमें इतना टाइम नहीं लगाना, हमें कलम से ग्रो किए हुए या ग्राफ्टेड वैरायटी के प्लांट ही लगाने चाहिए। तो इस बात का ख्याल रखें। और जिनके यहाँ 6 घंटे की धूप आती है, चाहे बालकनी में ही क्यों ना हो, आप इस प्लांट को लगा लें। 5 से 6 घंटे में ये आपको फ्रूटिंग देगा। और इस प्लांट को नर्सरी से लेकर के आएँ तो उसे प्लांट के हाइट के अकॉर्डिंग आप उसे पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे अगर आपका प्लांट छोटा है तो उसे बड़े कंटेनर में बिल्कुल ना लगाएं। कभी कभी क्या होता है कि हम ये सोच करके कि बड़े कंटेनर में हमें जल्दी जल्दी फ्रूट, मतलब ज़्यादा फ्रूट मिलेंगे, ये गलती हम कर देते हैं और हमारा प्लांट ओवर वाटरिंग की वजह से मर जाता है। तो शुरू में हम उसी के अकॉर्डिंग प्लांट लगाएं। 10 से 12 इंच सफिशिएंट होता है और उसके बाद ही हम इस तरह के ग्रो बैग में उसको ट्रांसफ़र करें। जब देखें आप मेरा प्लांट कितना बुशी और कितना बड़ा हो गया है, ऐसे प्लांट को बड़े कंटेनर में लगाना है। और अब हम इसके सॉइल प्रिपरेशन की बात करेंगे। मैं जिस तरह से बेसिक सॉइल तैयार करती हूँ, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। उस समय मैंने इसमें ज़्यादा खाद नहीं डाला था, क्योंकि मेरा प्लांट ऑलरेडी ज़मीन से उखाड़ के मुझे मिला था। तो उस स्थिति में अगर आप ज़्यादा खाद वाले मिट्टी बनाते हैं तो आपका प्लांट 100% मर जाएगा। ये मेरा एक बार नहीं, मैंने बहुत सारे प्लांट ख़राब किए हुए हैं अपने थ्रू आउट जर्नी में, और मैं इसको एक्सेप्ट भी करती हूँ, क्योंकि उस समय मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। इसीलिए शायद मेरे इस चीज़ से अगर आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो जाएगा तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। तो हमेशा जब भी आप इस तरह के प्लांट लाएं तो शुरुआत में ज़्यादा खाद ना दें। जब उसकी रूट सेट हो जाए तब हम उसमें खाद ऐड करेंगे। जैसे इस प्लांट को जब मैंने कंटेनर में करीब 2-3 मंथ बाद जब शिफ्ट किया था, उसके बाद मैंने देखा कि ये प्लांट धीरे धीरे न्यू शूट्स निकल रहे हैं। उसके बाद मैंने इसमें ढेर सारी सूखी हुई पत्तियाँ ऐड की, कंपोस्ट ऐड किया, 1 भाग कंपोस्ट, 1 भाग सूखी हुई पत्तियाँ। और एक चीज़ मैंने इसमें लगातार ऐड किया है, वो है नीम की खली। हर 15 से 20 दिन बाद मैंने इसमें नीम की खली डाली है, ताकि मेरा जो इसका जो रूट है वो हेल्दी हो सके। और एक और मैंने फर्टिलाइज़र ऐड किया, उसका मेरे को रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला। और मेरी वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूँगी, वो है टी लीफ कंपोस्ट। ये कंपोस्ट तो सबके पास इजीली अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि हम चाय पीते हैं। और वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखें, ये जो है ये टी लीफ कंपोस्ट है। और आप देख सकते हैं इसमें एगशेल भी मैंने मिलाया हुआ है, क्योंकि इस तरह के प्लांट जो होते हैं वो एसिड लविंग प्लांट होते हैं। और जो भी एसिड लविंग प्लांट हैं उनको ये टी लीफ वाली जो कंपोस्ट होती है ये बहुत जल्दी बूस्ट देती है प्लांट को। और चूँकि इसमें कैल्शियम भी होता है, इसलिए आपका प्लांट बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है। और यही छोटी छोटी चीज़ों से मैं अपने प्लांट को इतना सुंदर और बुशी बना पाई हूँ। कि अगर इसकी बात करें तो कोई भी फ्रूटिंग प्लांट, जैसा कि मैं बोलती आई हूँ, किसी भी फ्रूटिंग प्लांट में सनलाइट मिनिमम 6 घंटे की सनलाइट चाहिए ही होती है। तो अगर आपकी बालकनी में भी 6 घंटे की धूप आती है तो आप इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। बालकनी में जब ये प्लांट
फ्रूटिंग से भर जाएगा तो सच पूछें ये आर्टिफिशियल दिखता है। और आपने देखा ही कि कैसे इसके फ्रूट लटकते हुए दिखते हैं। बहुत सुंदर आपका गार्डन बहुत सुंदर दिखेगा। और मैंने अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया है, अभी मैं आपको एक टेस्ट करके ज़रूर दिखाऊंगी। लगता है कि इस प्लांट को अगर थोड़ी सी केयर करें तो ये बहुत स्मूथ चलने वाला प्लांट है। और इसकी वाटरिंग की बात कर लें तो इसमें जब एक चीज़ का सिर्फ ध्यान रखना है, जैसे नॉर्मल आप वाटरिंग करते हैं मौसम के अकॉर्डिंग वैसे ही करें, लेकिन जब इसमें फूल आते हैं तो आपको वाटरिंग रोक देनी है, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से फ्लावर गिर जाएंगे और वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होंगे। और मैंने इसमें देखा है कि इसमें लीव्स इतनी तेज़ी से ग्रो होती हैं कि जब हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये अपने फ्लावर पे ध्यान नहीं देगा और इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। लीव्स ही लीव्स दिखेंगे आपको, फिर फूल कम आएंगे। मैंने आपको बताया ही कि मुझे पेस्ट का प्रॉब्लम बहुत फेस करना पड़ा था इसमें, और मैंने देखा है कि इसमें जब नए लीव्स आने लगते हैं तो पेस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है फ्लावरिंग के टाइम भी। तो उसका तो टेस्टेड फार्मूला मैंने आपको बता ही दिया है, राख का इस्तेमाल करें क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। और बस उसको गीला करके प्लांट को छिड़क देना है इस पर, बस आपका पेस्ट कंट्रोल हो जाएगा। और हाँ, चिड़ियाँ अगर आपको अपने टेरेस पे इनवाइट करनी है चिड़ियों को, तो आप ये प्लांट ज़रूर लगाएं, क्योंकि मेरे देखते देखते ही ये सारे मेरे फ्रूट खा गई। और अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्रूट बचा रहे तो आप नेट का इस्तेमाल करें, पतली सी चुन्नी से इसे ढक दें। इस तरह करने से आपका ये फ्रूट बच जाएगा। देखें, ये पहला मेरा फ्रूट है चेरी का, और मुझे नहीं मालूम कि ये कैसा टेस्ट करेगा, लेकिन मैं इसे खा के देखती हूँ। ये खट्टा मीठा है, बहुत टेस्टी है। अब मुझे पता चला चिड़ियाँ इसको क्यों खाने के लिए आती हैं। अच्छा है ये, आप लगाएं इसे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।